उम्मीद करता हूँ सभी साथियों का पेपर बहुत ही अच्छा गया होगा। जिसकी तैयारी पहले से होगी या सुचारू रूप से चल रही होगी, उसके बारे में तो कुछ कहने की आवश्यकता ही नहीं है। लेकिन जो व्यक्ति की तैयारी पूरी नहीं होगी, उम्मीद करता हूँ वो भी अपना पेपर इतना तो कर आए होंगे कि वो 50 या पास तो आसानी से हो जाएंगे। क्योंकि हिंदी का पेपर चाहे 10th क्लास का हो चाहे 12th क्लास का, इतना कठिन नहीं होता है जिससे कि हम उसमें फ़ेल हो जाएं। और जो हिंदी भी ना लिख पाए तो उसका तो कुछ कहना ही नहीं है। चलिए, आपने 6 सीढ़ियों में से एक सीढ़ी पूरी अच्छी तरह से तय कर ली है। अब अगला पड़ाव है आपका इंग्लिश का, अंग्रेजी का पेपर है। और आपको पता होगा कि ये पेपर आपका 30 तारीख को है। इस तारीख के आने में अभी 4 से 5 दिन हैं और आज 24 तारीख, यानी 24 तारीख को आपने हिंदी का पेपर दिया है। अब आपको अपने बीते समय जो छुट्टियों के दिन हैं उन दिनों में रणनीति बनानी है। आधा घंटे रणनीति बनाने के बाद और शुरुआत के 3 दिनों में बेशुमार मेहनत करनी है। सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि आपको पता होगा कि हमारा अंग्रेजी का पाठ्यक्रम बदल गया है। जो पुराना अंग्रेजी का सिलेबस था उससे हमारा सिलेबस भी बदल गया है और इसलिए आपको नए सिलेबस के आधार पर अपनी तैयारी करनी होगी। आपको बता दूं, अंग्रेजी में पास होने का गुरु मंत्र सिर्फ एक ही है कि जिस व्यक्ति को ट्रांसलेशन बहुत अच्छे से आता है वो इंग्लिश के पेपर में कभी भी फेल नहीं हो सकता। वो अपना पेपर पूरा का पूरा कर आएगा। लेकिन जिस व्यक्ति को इंग्लिश पढ़ने में, लिखने में और ट्रांसलेट करने में परेशानी होती है तो उसको कहीं ना कहीं अपने इस अंग्रेजी के पेपर में दिक्कत होगी। इसलिए बीते समय में अपना सबसे पहले ट्रांसलेशन पूरा करें और जो फ्लेमिंगो और जो भी पोइट्री की जो किताबें हैं उनमें अच्छे तरीके से अपनी कमांड बनाएं। इंग्लिश की तैयारी के लिए आप उसको सेंटेंस को रट्टा ना मारें। जो रीडर की किताब और पोइट्री की किताब हैं उनके प्रश्नों की रट्टा ना मारें। उनके सेंस को समझें, क्या कह रहा है और उसे तैयार करें। इंग्लिश में जो पोइट्री का पार्ट है उसमें सेंट्रल आइडिया और पैसेज भी आता है, तो उसको ध्यान में रखकर आप अच्छे से तैयारी करें। पैसेज रीडर और पोइट्री के साथ साथ लाइंस के साथ साथ आपका अनसीन पैसेज, ऐसे और लेटर, इन पर अच्छे तरीके से कमांड बनाएं क्योंकि ये आपके पेपर में आने ही आने हैं। अगर आप सही रणनीति से तैयारी करेंगे तो आप अवश्य ही अच्छे अंक ला सकते हैं अंग्रेजी के पेपर में। तो इसलिए बच्चों, सभी मेहनत से लग जाइएगा। शुरुआत के 2-3 दिनों बेशुमार मेहनत करिए, बहुत मेहनत करिए। इतनी मेहनत जिससे कि आपको पेपर में कोई भी कठिनाई का सामना ना करना पड़े। फिर भी अगर आपको कोई दिक्कत होती है तो हमारे एक और चैनल स्मार्ट स्टडी क्लासेस पे जाकर हमारे प्रदीप सर की वीडियो देख सकते हैं। वहाँ पर कमेंट में अपने जवाब शेयर कर सकते हैं कि सर मुझे ये प्रॉब्लम है। हमारे सर आपकी कमेंट के थ्रू आपके सॉल्यूशन का समाधान, आपकी प्रॉब्लम्स का समाधान जरूर करेंगे। ग्रामेटिकल पोर्शन के लिए आपको डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, एक्टिव पैसिव, पैसिव वॉइस, सिंटैक्स, ट्रांसफॉर्मेशन, कॉमन एरर, वन वर्ड्स, एंटोनिम्स, सिनोनिम्स, इडियम्स, फ्रेज, इन सब पर अपनी कमांड करनी होगी और जब ही आपका पेपर पूरा का पूरा होगा। बच्चों, कोशिश करिए, हल निकलेगा। आज नहीं निकला तो कल निकलेगा।